हम समझना चाहेंगे बीएमसी चूंकि एक्शन मोड में है, कई बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस गए हैं, आपके वार्ड में क्या एक्शन लिया गया सर, आप बताइए। नहीं, मलाड में अगर आप देखो तो काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है। जी। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऐसे है कि जो पुरानी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, रीडेवलपमेंट, हाँ। जिसमें एग्जिस्टिंग छोटी बिल्डिंग जैसे G+1 G+2 बिल्डिंग है, उसको तोड़ के बड़े टावर बनाए जाते हैं एज पर अवेलेबल FSI। जी। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है हम्म। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो एंटायर प्रोसेस में काफ़ी डेब्रिस जनरेशन होता है। एट द सेम टाइम आपको जितना भी ये इसका जनरेशन ज़्यादा होता है, पोल्यूशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मलाड में ऐसे 97 कंस्ट्रक्शन साइट्स है जी। कि जहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन शुरू है, प्राइवेट साइट्स। जी। तो उनको सबको हमने बाय डिफ़ॉल्ट, हमारा जो स्क्वाड है, वो सारे साइट्स को विज़िट कर रहा है और जी। उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी गाइडलाइंस डिसाइड हुए हैं, उनका एक नोटिस उनको दिया जा रहा है और उनको अवेयर किया जा रहा है उस चीज़ को लेके कि दीज़ आर द गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द कंस्ट्रक्शन और ब्रेकिंग द बिल्डिंग। स्पेशली आपको 35 फीट हाइट का टीन शीट लगाने हैं, जी। ग्रीन क्लॉथ से एंटायर बिल्डिंग आपको कवर कवर करना करनी है। हाँ। या फिर जो डेब्रिस आप जो बिल्डिंग तोड़ने के बाद जो डेब्रिस जनरेट होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्डिंग गिराते वक़्त हाँ। और इसको डेब्रिस लेके जाते वक़्त काफ़ी बार धूल और उठती मिट्टी है, हाँ। रास्ते पे जाती है, हवा में उड़ती है ऐसे। बिल्कुल। तो ये सब उनको आज अवेयर किया जा रहा है और उनको एक वार्निंग दी जा रही है कि एक नेक्स्ट 8 टू 15 डेज़ के अंदर ओके। ये सारे डिफरेंसेस हमें दिखना शुरू हो जाना चाहिए। फेस्टिवल सीज़न इज़ अप्रोचिंग, जी। तो वी आर मेकिंग श्योर कि बिफोर दैट दिस पीपल विल follow all the norms and guidelines. जी। In addition to this, there are many government projects which are happening in Malad. 27 projects है, जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज़ के, जैसे MMRDA का है, म्हाडा के बिल्डिंग्स है, BMC के इटसेल्फ अपने रोड्स, ब्रिजेस वगैरह उनका कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो काफ़ी जगह पे एक्सकेवेशन हुआ है, काफ़ी जगह पे RMC प्लांट्स बने हुए हैं, काफ़ी जगह पे आप एग्जिस्टिंग डेब्रिस निकालते हो तो उसका धूल मिट्टी उड़ रहा है, काफ़ी जगह पे आपने एग्रीगेट्स वगैरह सब ला के रखा हुआ है, सीमेंट ला के रखा हुआ है, तो उसको लेके ये होती है। तो उसके बारे में भी गाइडलाइन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को एक स्टैंडर्ड नोटिस दी गई है जी। और उनको बोला गया है कि आप स्प्रिंकल करो, ये धूल मिट्टी ना उड़े, या फिर आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसको रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए रोड्स के ऊपर, सो दैट ये लेटर ऑन तकलीफ ना हो करके, ये जी। सब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और गए इन हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसा आपने बताया मलबे को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर वो मिट्टी ऐसे इकट्ठा नजर आती है और वो उड़ती है ऐसी हवा में, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फोकस की ज़रूरत राइट। है। उसको लेकर क्या हो रहा है? तो इसमें 2 वे से काम होगा। जी। एक होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है खुद की, हाँ। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट है, और या फिर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे अपॉइंटेड है और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर को इंसिस्ट किया जाए कि उसके सामने वाला रोड होगा या वो रोड होगा, उसको वो खुद ब्रश करे और उसको स्प्रिंकल करके ये करे। उसके अलावा मेनी रोड्स ऐसे होंगे कि जो BMC के जैसे मेजर रोड्स होंगे, जी। जो BMC के दायरे में आते हैं, तो BMC खुद अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो पोर्टेबल वाटर होता है, रीयूजेबल वाटर होता है, जी। जैसे STP प्लांट से वगैरह आता है, तो वो वाटर स्प्रिंकल करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। जी। सर, अब तक क्या फाइन भी लगाया गया है, किसी तरह की कार्रवाई हुई है? जैसे ही डेब्रिस के जो व्हीकल्स होते हैं, जी। जैसे मैंने बोला कि वो मलबा उठा के फेंकना होता है आउटसाइड सिटी, जी। जो लेट इट बी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, हम्म। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो लोग उतनी केयर नहीं लेते कि उसको कवर नहीं किया जाता है प्रॉपरली। 2 इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं लेकिन ड्राइवर को उस फॉलो सीरियसली नहीं नहीं कर लेता है पाते। ऐसे। तो ऐसे काफ़ी हमने ट्रक्स पकड़े लास्ट एक 8 दिन में, हमने 7-8 ट्रक्स को 20,000 पर हेड ऐसे फाइन किया हुआ है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पिछले 6 महीने में जो इल्लीगल डंपिंग चलता है, जैसे मैंग्रोव्स में चलता है या कहीं और चल रहा होगा, ऐसी गाड़ियाँ जो फॉलो नहीं करती, उनकी लिस्ट हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दी है कि इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ऐसे कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लो, सो दैट एक थोड़ा मैसेज चला जाएगा और उसके बाद नॉर्म्स फॉलो होना शुरू हो जाएंगे।